आरबीआई नीति बैठक होने वाली है 3 जून से। क्या क्या होंगे बदलाव और क्या कुछ बड़ा बदल सकता है, चलिए आपको बताते हैं। तो क्या ऐसे में आपके घर और आपके कार की ईएमआई अब महंगी हो जाएगी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 3 जून से शुरू होने जा रही है। बाजार विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए केंद्रीय बैंक इस बार भी अपनी प्रमुख नीतिगत दर को 5.25% पर स्थिर रख सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति 5 जून को अपने फैसले की घोषणा करेगी। अब ऐसे में दुनिया भर में क्योंकि भू राजनीतिक तनाव है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया के संकट ने कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस कारण से भारतीय रुपए पर दबाव भी बढ़ा है। हालांकि मौजूदा तिमाही में भारत की खुदरा महंगाई दर 4 से 4.1% के दायरे में रहने का अनुमान है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की हालिया आर्थिक शोध रिपोर्ट के मुताबिक अगली 3 तिमाहियों में ये फिर से 5% के आंकड़े को पार कर सकती है। यही कारण है कि आरबीआई कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने से अभी बच रहा है। आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी के अनुमान एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। इससे पूरे वित्त वर्ष की विकास दर 7.5% के मजबूत स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि बाहरी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर धीमी होकर 6.6% रहने का अनुमान है। यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो आरबीआई को अपने विकास अनुमान में कटौती और महंगाई के अनुमान में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। अब विशेषज्ञों का ये कहना है कि दरों को स्थिर रखते हुए भी आरबीआई बाजार को नियंत्रित करने के लिए अन्य नीतिगत उपकरणों का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए बाजार में नकदी और बॉन्ड यील्ड को संतुलित करने के लिए केंद्रीय बैंक ऑपरेशन ट्विस्ट जैसे कदमों का सहारा ले सकता है। इसके तहत लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाते हैं, कम अवधि के बॉन्ड बेचे जाते हैं, जिससे मुख्य ब्याज दरों को बिना बदले ही वित्तीय बाजार को स्थिरता दी जा सकती है। कुल मिलाकर आगामी नीति पूरी तरह से आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों पर आधारित होगी। एसबीआई की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसे 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया। हालांकि लगातार बनी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण आगे आने वाले आंकड़ों के आधार पर इस अनुमान में बदलाव भी संभव है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो करीब 7.2% रहने का अनुमान है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की वृद्धि दर 7.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वृद्धि और महंगाई के मौजूदा रुझानों को देखते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अगले 3 तिमाही में 5% से ऊपर रह सकती है। मौजूदा तिमाही में जो महंगाई दर है वो 4.0 से 4.1% के बीच का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई महंगाई का अनुमान फिलहाल 5% है। हालांकि इसमें ऊपर की ओर जोखिम बने हुए हैं, फिर भी आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य दायरे के भीतर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मजबूत व्यापक आर्थिक आधार होने के बावजूद भारतीय रुपया ने प्रमुख मुद्रा की तुलना में अधिक कमजोर हो रहा है। इसलिए आरबीआई को बाजार में हस्तक्षेप बढ़ाने की जरूरत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रुपए की एकतरफा गिरावट को रोकने और अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हो चुका है। अब साथ ही भुगतान संतुलन यानी बीओपी को मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत महसूस की जा रही है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी शांति वार्ताओं को लेकर अभी भरोसे की स्थिति नहीं बनी है। अब ऐसे में जोखिम प्रीमियम लंबे समय तक ऊंचा बना रह सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव रहेगा और साल 2026 के अधिकांश समय में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर सकता है। यदि तेल विपणन कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई करनी है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5% प्रति लीटर की कटौती करनी होगी, अन्यथा मौजूदा स्तर से घरेलू ईंधन कीमत में लगभग ₹6 प्रति लीटर की और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।